हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक की, जिसकी लेखिका हैं लुइस एल हेजी। और हमारा लेसन चल रहा है अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। ये 9वां लेसन है। अगर आपको पहले के लेसन देखने हैं, पढ़ने हैं या प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लेखिका जी के विचार। अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना भाग 2। आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं, हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ है, अकेला है, उपेक्षित महसूस करता है। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है। कुछ दिन आप हर जगह साथ-साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। आपके बचपन के प्रारंभिक दिन चाहे जैसे भी हों, सुखद या दुखद, अब आप सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों भरा जीवन। शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। अफ़र्मेशन करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। आपका 9वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें जो आपने कल चिपकाई थी। एक पल का समय निकाल कर अपने भीतरी बच्चे से कहें, आप उसकी परवाह करते हैं। यह अफ़र्मेशन बोलें, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। आप कह सकते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैंने इतने सालों से तुम्हें बात नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डाँटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ। यदि आपने पिछले 50-60 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है, तो आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में समय लगेगा। लेकिन आप दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहें, अंत में आप दोनों जुड़ जाएँगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। अपना टिश्यू बॉक्स अपने पास रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। शक्ति आपके अंदर है। आपका 9वें दिन का दैनिकी अभ्यास। जब आप छोटे थे, तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था? जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है, लिख डालें। आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था? कब? कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है, क्योंकि वह बड़ों के करने की चीज़ नहीं है। अब अपनी दैनिकी नीचे रख दें और बाहर जाकर अपने नन्हे बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें। वह पागलपन वाले काम करें, जो आपको बचपन में करने में मज़ा आता था।
जैसे पत्तों के ढेर पर कूदना, बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर के नीचे दौड़ना, दूसरे बच्चों को खेलते देखें, उनसे आपके मन में उन खेलों की याद ताज़ा हो जाएगी, जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मज़ा चाहिए, तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़े और स्वतः प्रवृत्ति के स्थान में आ जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। 9वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट है, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और आपका मेडिटेशन है, बीते समय में वापस जाएं, समय को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें, इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आएं। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें। जब आप वहाँ खड़े हो तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहाँ मौजूद नहीं हैं। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था, आप अभी-अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं। शायद किसी ने आपको अभी-अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। इस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आएँ जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आएँ। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे, आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब 10 वर्ष की उम्र में आपने अपने जीवन को याद करें, उन सब चीज़ों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत ही अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें, बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे सँभालना आपके लिए मुश्किल था। लेकिन आपने उसे सँभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे, आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था। आपके दिल को इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप कितनी तकलीफ में थे, आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएँ, वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ यह सब किया, जो आप कर सकते थे, इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके आगे वर्तमान में ले आएँ। समय को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो अपने सामने
एक व्यक्ति के को बाहें फैलाए देखें, जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य। अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं, तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बनें। सब ठीक है, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच।